ये डॉग रबर कौन है जो मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं? ये तो शिक्षित हैं। तो जब ये शिक्षित हैं तो अब रेखा गुप्ता जी के लिए कितनी आवाज उठाएंगे? अच्छा, गाय के गोबर से बदबू आ रही है मगर कुत्ते की पोटी में जो है गुलाब की खुशबू आ रही है जो दूसरों को मकान के बाहर करवा रहे हो। यूपी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए दिल्ली पुलिस को, मगर योगी को तो हाथ लगाने से पहले आदमी कांपता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री 27 साल में पहली ऐसी है जो जनता की बात सुन रही है। 27 साल की गंदगी को निकालना, उसके लिए इनको खुद गंदगी में उतरना पड़ा। जो कल घुटनों से ऊपर पानी में दिल्ली की सीएम रेखा रानी उतरी है। और अगर तुम ऐसा दिखावा कहते हो तो ऐसा दिखावा करने वाला मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए। कल वहाँ पर 5-7 महिलाएं खड़ी होकर कह रही है कि जी ये मुख्यमंत्री जो कहेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अरे भैया, तुम किस मिट्टी की बनी हो तुम? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है। हमारे सनातन धर्म में लिखा है हम पशु प्रेमी तो हम तो खुद हैं, मगर गाय के टाइम पे ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब गौ रक्षा की बात आती है तो गौ रक्षा दल वालों को ये गुंडा बताते हैं। अगर मोदी कहता है भारत माता की जय तो ये कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बीजेपी का लोगो हो गया। अगर मोदी कहता है जय श्री राम तो कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी के जय श्री राम हो गए। उत्तर प्रदेश में तो मैडम मच्छर को भी पूछना पड़ता है जाने से पहले आपस में उनका गिरोह है कि यूपी के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमना बेकार है, नहीं तो हमारी नस्लें खराब कर देगा वो। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र पर है। सुबह जिस तरीके से शुरुआत में मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रही थी, उनसे जन सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में जो है कुछ लोगों की बात चलती है, वो दस्तावेज लेती हैं, लेकिन इसी बीच एक शख्स ऐसा आता है जो दस्तावेज देता है और अचानक से हल्ला करके मुख्यमंत्री पर अचानक से हमला कर देता है। हमले के बाद उस शख्स को जो है दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है और सिविल लाइंस थाने में ले जाकर जांच कर रही है। उससे पड़ताल हो रही है कि आखिरकार उसने ये कृत्य क्यों किया है। लेकिन बड़ी बात निकलकर सामने ये आई है, जिस शख्स से जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और खुद को पशु प्रेमी बता रहा है। उसने खुद को पशु प्रेमी बताया है और सबसे बड़ी बात, क्या पशु प्रेमी इंसानों को बख्श रहा है इस तरीके के कृत्य करके? नहीं बख्श रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि दिल्ली में जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर उठाया जाएगा, उनको जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं उसका माँ का बयान जो है सामने आया है कि उसने ये मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर ये कृत्य किया है। और सीएम पे हुए हमले की जानकारी जो है गृह मंत्रालय से आई है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, सुबह से यहीं पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे खुद को पशु प्रेमी कहने वाले इंसान जब मुख्यमंत्री को ही नहीं बख्श रहे हैं? देखिए मैडम, मुझे तो प्रेम समझ में नहीं आ रहा है कि पशुओं का कौन सा प्रेम चल रहा है देश में कि विदेशी नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं और देसी नस्ल के कुत्तों को जो है वो खाना परोसते हैं, वो भी जूठन परोसते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इंसान पहले इंसान को तो पूछे, इंसान पहले इंसान से तो प्यार करे। और आप राजकोट से यहाँ तक आ रहे हो, मतलब आपको राजकोट में लोगों का भला करते हुए नहीं दिखे। आपको राजकोट में आप गुजरात में देखो ना, आपको क्या क्या करना है वहाँ पे, कि दिल्ली आ रहे हो आप। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं काइंड और इन्फॉर्मेशन बता दूं, इन लोगों की खोपड़ी में नहीं घुस रहा है। कल वहाँ पर 5-7 महिलाएं खड़ी होकर कह रही है कि जी ये मुख्यमंत्री जो कहेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अरे भैया, तुम किस मिट्टी की बनी हो तुम? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है। CGI किसी की नहीं सुनता। और CGI के आगे जब खड़ा होता है ना व्यक्ति, तो दुनिया का, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वो उनके आगे बिल्कुल सीधा, कीप क्वाइट। तुम कैमरे में आके बोल रही हो बाबू, पप्पी, सोना। अरे अपने घर को, अपने परिवार को, माँ को, बहन को, बेटी को, रिश्ते को प्यार करो। और अगर डॉग लवर हो तो जितने स्ट्रीट डॉग हैं, जितने भी देसी नस्ल के कुत्ते हैं, उनको अपने गेट के बाहर बांधो ना। आप लेते हो जर्मन शेफर्ड, आप लेते हो बुलडॉग, आप वो एक कुत्ता है वो जो ऐसे काटता है और उसको छुड़ाने के लिए पता लगे कि पता नहीं कितनी तो फोर्स लग जाती है वो पिटबुल की बात। पिटबुल, ये मैडम कौन सा बुल है ये देश में संस्कृति कहाँ गई? देश की सभ्यता कहाँ गई? अरे कुत्ता, हमारे सनातन धर्म में लिखा है हम पशु प्रेमी तो हम तो खुद हैं, मगर गाय के टाइम पे ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब गौ रक्षा की बात आती है तो गौ रक्षा दल वालों को ये गुंडा बताते हैं। आप बताओ, अभी 4 दिन पहले जन्माष्टमी थी, वो जो हांडी में दूध था वो गाय का था या डॉग लवर वालों का पसंद का था? बताओ, ये दही किसका खाते हो? गाय के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? जब बच्चा बीमार पड़ता है तो गाय का दूध दिया जाता है भाई साहब। आज नहीं तो कल बहन जी, आपने भी, हमने भी, और तमाम कैमरे में देखने वाले लोगों ने पिया होगा गाय का दूध। अब अगर ये कह रहे हैं जी वो सीएम ने ऑर्डर दिया है, सीएम का कोई ऑर्डर नहीं है। और आप जिस तरीके से हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, ये दिल्ली की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है। और ये अपने कर्म के बेस पे, अपने सिद्धांतवादी नेता होने के बेस पे निगम पार्षद से विधायक बनी और विधायक के बाद इनको विधायक दल ने चुन के मुखिया बनाया।
और उसके बाद अपने परिवार को भी मेंटेन करना, उसके बाद दिल्ली को संभालना, और उसके बाद 3-4 करोड़ की आबादी को मेंटेन करना, 27 साल की गंदगी को निकालना। उसके लिए इनको खुद गंदगी में उतरना पड़ा, जो कल घुटनों से ऊपर पानी में दिल्ली की सीएम रेखा रानी उतरी है। और अगर तुम ऐसा दिखावा कहते हो तो ऐसा दिखावा करने वाला मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए। अगर माता पिता की सेवा करके आप दिखावा कर रहे हो तो ऐसा दिखावा करने वाला बेटा दिल्ली को भी चाहिए और भारत को भी चाहिए। अच्छा, एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो उसको लोग आरोपी बता रहे है हैं। गुजरात का है, उसकी मां का कहना है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर गुजरात से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में यहाँ तक पहुँच जाता है, और हमला करने के बाद इस तरह की बात कहना कि मानसिक रूप से प्रताड़ित है, कैसे देखते हैं? मंदिर में जाकर पेशाब करने वाला व्यक्ति मानसिक रोग से प्रताड़ित बोला जाता है इस देश में। कपिल सिब्बल जैसा वकील जो 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए शक्ल दिखाने के लेता है, मगर वो वकील एक कबाड़ी को मिल जाता है जो कबाड़ी का काम करता है। जिसके घर में खाने को नहीं है उस आतंकवादी को बड़े बड़े इस देश में वकील मिलते हैं। मगर जब बात आती है महंगाई बेरोजगारी की तो यही लोग कहते हैं देश में महंगाई और बेरोजगारी भी है। मतलब किसी को रोजगार नहीं दे रहे, किसी को क्राइम में ढकेल रहे हैं। एंटी बीजेपी एजेंडा चलाते चलाते में एंटी इंडियन एजेंडा चला देते हैं लोग। अगर मोदी कहता है भारत माता की जय तो ये कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बीजेपी का लोगो हो गया। अगर मोदी कहता है जय श्री राम तो कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी के जय श्री राम हो गए। और जब से हम लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अरे कांग्रेस के आने से पहले इस दुनिया में गाय और भैंस का ही दूध पिया जाता था। ये कांग्रेस वालों को समझाओ कि दूध जो है ना वो पार्टियों के आने से पहले गाय और भैंस का पीते थे। मगर इनको लगता है ये प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से आज ये घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सिक्योरिटी पे भी खड़ा होता है कि सिक्योरिटी उस टाइम पर उस व्यक्ति को इतनी जल्दी शिकंजे में क्यों नहीं ले पाई। इतनी अभद्रता से वो बाल भी खुल गए, बहन जी के बता रहे हैं, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे भी कुछ चोटें आई है, माथे पे, मतलब जो भी चोटें आई उनको, इतना कुछ हो गया। महिला कर्मी क्या कर रहे थे मैडम, इनके इर्द गिर्द हमेशा, मैं कल परसों भी साथ था तो मैंने देखा हमेशा 4-5 महिला पुलिसकर्मी, महिला सिक्योरिटी कर्मी वहाँ होते हैं। उसके बाद पुलिस के जवान भी होते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई। यूपी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए दिल्ली पुलिस को, मगर योगी को तो हाथ लगाने से पहले आदमी कांपता है। लेकिन एक चीज बताई गई ना, मैं कह रही हूँ कि मानसिक बताया जा रहा है। क्या लगता है मानसिक तौर पे कोई व्यक्ति इस तरह के काम कर सकता है? बिल्कुल मैडम, मानसिक रोगी घूम रहे हैं। हाँ। या तो फिर कोई भी क्राइम कर दो, कोर्ट को बोलो कि भैया मानसिक रोगी है, बोल के उसको छोड़ दो, निर्दोष साबित कर दो। कोई बहन बेटी का रेप कर देता है तो उसको मानसिक रोगी बता देते हो। कोई मंदिर में जाके पेशाब करता है उसको मानसिक रोगी बता देते हो। और ये डॉग रबर कौन है जो मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं? ये तो शिक्षित हैं। तो जब ये शिक्षित हैं तो अब रेखा गुप्ता जी के लिए कितनी आवाज़ उठाएंगे। एक महिला होकर दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, और उस देश में अब इनके लिए कौन खड़ा होगा? पता क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की, अरे ये बीजेपी की नहीं है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है पहले, बीजेपी की बाद में है। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई विपक्षी राजनीतिक दल भी हो सकता है इस कृत्य को करवाने में? क्योंकि जांच भी चल रही है। मैं तो नहीं बोलूँगा, केजरीवाल ने तो कह दिया है। केजरीवाल ने तो कह दिया कि भैया मेरी तो करनी थी, मुझे मिल गई, मगर बहन के साथ गलत हुआ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के साथ गलत हुआ है। अभी कपिल मिश्रा जी का भी बयान आ गया है कि भैया जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मगर जांच होने से पहले ये देखो इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। इतनी बड़ा घटना का कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह प्रोटोकॉल पे खड़ा होता है कि वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे। बाद में उसको पकड़ लिया तो बाद में पकड़ने का क्या है? हमारी इज्जत का सवाल है मैडम। हमारी देश की दिल्ली की जो देश की राजधानी दिल्ली है उसकी मुख्यमंत्री को कोई हाथ लगा रहा है, और प्रोटोकॉल के तहत उनको हाथ लगाने वाले व्यक्ति को भी उस टाइम पे 20 सेकंड 10 सेकंड के भीतर उसको रोका क्यों नहीं गया? 10 सेकंड 20 सेकंड तो लगे होंगे इस घटना में। तो ये प्रश्न चिन्ह है मैडम। और हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के दर्ज पे दिल्ली पुलिस काम करे, क्योंकि मैडम देखिए मुख्यमंत्री बीजेपी का और केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी बीजेपी के, और उसके बाद निगम में भी बीजेपी। तो मैडम किस चीज़ की टेंशन है अब? केजरीवाल को भूल जाओ, उस मनुष्य आदमी का नाम मत लो भाई साहब। वो जिसकी शक्ल बुरी वो आदमी भी बुरा, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। आप लोग उसका नाम लिया करो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी प्रशंसक मेरी वीडियो देख रहे हैं, भगवान करे तुम्हारे घर में राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे बच्चे पैदा हों। कोई गाली तो नहीं बकी? गाली है क्या? राहुल गांधी गाली है, केजरीवाल गाली है, बात खत्म। क्या लगता है अगर इस तरह की घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती किस तरीके से संज्ञान लिया जाता? उत्तर प्रदेश में तो मैडम मच्छर को भी पूछना पड़ता है जाने से पहले, आपस में उनका गिरोह है कि यूपी के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमना बेकार है, नहीं तो हमारी नस्लें खराब कर देगा। वो बाबा है,
बाबा को टच करने से पहले भी लोग देखते हैं। उनकी सिक्योरिटी एक्टिव होती है ऐसे। तो क्या इस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए अब रेखा गुप्ता? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या कर रही थी सिक्योरिटी? देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं पूछ सकता हूँ सवाल। मेरा सवाल पूछने का अधिकार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जब हमला हुआ है तो सवाल पूछा जाएगा कि भैया दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं इन सभी लोगों को अपना मानती है, किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो वो नहीं जानती ना। उन्होंने अपना समझ के लोगों से मुलाकात की, उनकी बात जैसे ही मुख्यमंत्री के पास कोई जाके खड़ा होता है ना तो एक प्रोटोकॉल के तहत वो व्यक्ति शक के दायरे में आ जाता है कि ये पास पहुंचा ही कैसे, और अगर वो पास पहुंच गया तो उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है कि इसकी गतिविधियां क्या हो सकती है। ऐसे हाथ उठा भी अगर सिंगल तो वो हाथ तुरंत नीचे हो जाना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उसके हाथ उठ कैसे गए। महिला पुलिस क्या कर रही थी, महिला सिक्योरिटी क्या कर रही थी, ये प्रश्न चिन्ह है। और अगर मैं तारीफ करूं तो लोगों का मेरे से विश्वास उठ जाएगा कि भैया ये तो खाली बात करता है चापलूसी वाली। मैं चापलूसी वाली बात नहीं करूंगा। यहाँ प्रश्न चिन्ह सिक्योरिटी का है, और आपके अंदर जिगरा हो तो सच्चाई डाल देना। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से क्या किस जनसेवा केंद्र को बंद करने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष चाहता है कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री 27 साल में पहली ऐसी है जो जनता की बात सुन रही है। एज ए नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री एज ए नायक पिक्चर जिस तरीके से प्रोटोकॉल था, जनता की बात सीधी सीएम के साथ वो जनता दरबार में हो रही थी। तो अब ये उसी तरीके से हमारी बहन दिल्ली को संवारना चाहती है, दिल्ली को सुधारना चाहती है, मगर 3 महीने में दिल्ली नहीं सुधरेगा। 27 साल का गंध है, समय तो देना पड़ेगा। आज पानी की टंकी साफ करने में लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं यमुना में सफाई क्या हुई, तो जाओ खुद बाल्टी मग्गा लेके साफ कर लो, टाइम तो लगेगा। हाँ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो अगले 5 सालों में फिर दोबारा इलेक्शन होगा, देख लेंगे, फिर हम बताएंगे। जो व्यक्ति केजरीवाल तक को भगा सकता है, मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ कि हमने, जय श्री राम, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे को। तो भैया अगर ये काम नहीं करेगी बीजेपी तो हम इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मगर काम कर रहे हैं, इनके अंदर काम करने का जज्बा है, तभी कल ये पानी में उतरे हैं। और केजरीवाल बेचारा उसी पानी में यमुना के नाम पे हार गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल यहाँ से गाड़ी आ रही है, जा रही है, मगर जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है प्रोटोकॉल के तहत और अगर वो सीएम के पास चला गया तो सीएम के पास जाने के बाद उस व्यक्ति के हाथ पैर की गतिविधियों को आप लोग मेंटेन करो। अच्छा, तो एक लास्ट सवाल मेरा, जैसे कि जिस व्यक्ति ने हरकत की है उसको बताया जा रहा है पशु प्रेमी, तो पशु प्रेमियों को क्या चेतावनी? मैडम, पशु प्रेमियों को मैं ये कहूँगा पहले अपना घर संभालो। पहले जो विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं उनको पालने के बजाय देसी नस्ल के जो कुत्ते जो गलियों में हैं, जो छोटे छोटे से डॉग है, उनको उठाओ, उनको अपने घर ले जाओ, उनको दूध घी मक्खन छाछ खिलाओ, खुशबू वाला साबुन लगाओ, खुशबू वाला शैम्पू लगाओ, नहलाओ और उनसे प्यार करो। तुम बाबू सोना तो कहते हो विदेशी वालों को, है मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा चाम्स। ये चाम्स क्या होता है भाई? मेरा पप्पी। एक नई फैशन चला है, बेड पे कुत्ता सो रहा है। बेड, मैडम बेड पे कुत्ता सोता है? आपसे पूछ रहा हूँ, छोटी बहन बुरा मत मानना। बेड पे कौन सोता है? आदमी सोता है, कुत्ता सोता है? अगर डॉग के लिए बना है तो डॉग भी सो सकता है। नहीं, बेड किसके लिए होता है? डबल बेड वैसे किसके लिए होता है? कुत्तों के लिए होता है, आदमी के लिए होता है? इंसान अपने लिए, अपनी फरमाइशों के लिए बना। हाँ, तो उसी में बराबर में कुत्ता सो रहा है। कहाँ लिखा है मैडम? ये कौन से धर्म में लिखा है कुत्ते को साथ सुला लो? आप गाय से प्यार करो ना। किसका? गाय का दूध पिए होगे आज तक? कभी जीवन में नहीं पिए। गाय का दही भी खाए होगे। तो गाय के दूध का जब आप दही खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, तो गाय पालने में क्या दिक्कत है? उसमें अखिलेश यादव के प्रशंसक कहते हैं हमें बदबू आ रही है। अच्छा, गाय के गोबर से बदबू आ रही है, मगर कुत्ते की पोटी में जो है गुलाब की खुशबू आ रही है, जो दूसरों को मकान के बाहर करवा रहे हो। अरे कोई सड़क पे कुत्ता मरता है तो ये एमसीडी वाले बेचारे उठाते हैं ले जाने। ये कोई कोठी बंगले वाला नजर नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, और ये जो घटना हुई है बहुत गलत है। कुत्तों से प्यार करो मगर गाय से भी करो। कुत्ते की सबसे आखिरी रोटी होती है और गाय की सबसे पहली रोटी होती है। मैं तो कहती हूँ सभी पशुओं से करो, किसी की जीव हत्या ना करो। मैडम, फिर सुअर भी रखो। सुअर इज द बेस्ट ऑप्शन। सुअर पालो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सुअर के खिलाफ आप लोग अभियान चलाओगे तो दिल्ली का दीपक सड़कों पे उतरेगा। सुअर भी बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। सुअर कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब आप लोग बीप लगा दोगे, हमें पता है ना। पिग, PIG, इतना तो बोल दूं मैडम, PIG बोल रहा हूँ। उसको भी रखो, नहीं तो कल से मैं सफ़ेद लेके सड़कों पे घूमूंगा और मैं भी कहूँगा कि मोदी जी पिग बचाओ। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। अरे स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में रखा जाएगा, और अगर वहाँ पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में काम ना करे तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उनको खाना दिया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा। और गाय के लिए ये लोग आंदोलन नहीं करते क्या?
और कुत्ते के चक्कर में डॉग लवर एक मुख्यमंत्री महिला के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता पता लग रही है कि ये अपने घर में अपनी माँ बहन के भी सगे नहीं होंगे जो इतनी दूर आके मुख्यमंत्री पे हमला कर रहे हैं। अगर ये कुत्तों वाला मैटर है, और बहन जी थोड़ा प्यार अपने घर पे करो, थोड़ा प्यार रिश्तेदारी में करो, और थोड़ा प्यार ना इंसानों में बांटो। बुरा मत मानना, हम भी जीव से प्यार करते हैं, हम भी कहते हैं पशुपतिनाथ की जय हो, मगर पशुपतिनाथ की जय होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गाय बुरी लगती है और कुत्ते अच्छे लगते हैं। हमें तो गाय पहले अच्छी लगती है, और सबसे लास्ट में हम कुत्तों की बात करेंगे। तो आज जो घटना हुई है सीएम के साथ, उसका मुझे बहुत खेद है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए और प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटना फिर दोबारा हो सकती है।